नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऐसे रूल्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सबसे ज्यादा है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्वास कीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ 3, 4, 5 रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, इन दो सेंटेंस को हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज ब्लैंक नॉट गुड। सेकंड, द मैंगोज ऑफ दिस फार्म नॉट गुड। एग्जाम में आपको इस टाइप से कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ब्लैंक है उसके पास है वही आपका सब्जेक्ट है। जरा ध्यान से देखिए, ऐसे जो सेंटेंस है उनमें आपको एक तरीके से इतना लंबा, यानी ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर एक ऑफ वर्ड आया है, तो आप समझ लीजिए कि यहां एक फ्रेज अलग ऐड कर दी गई है। तो जब भी आपको इस टाइप से सेंटेंस में कहीं भी ऑफ दिखाई दे तो आपको यही समझना है कि इस ऑफ के बाद जो भी है वो हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं है, यानी आपकी जो वर्ब है वो इसके साथ एग्री नहीं करेगी। वर्ब आपकी एग्री करेगी इस ऑफ से पहले, लेकिन इस ऑफ के बाद जो भी है उसका रोल क्या है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका रोल क्या है? अब इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में हमें ऑफ के बाद क्या दिखाई दिया? दिस फॉर्म। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द मैंगोज। और ये क्या है? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। इसका मतलब ये तो बात कर रहा है क्वालिटी की। रियल सब्जेक्ट कौन सा हुआ अपना? इस ऑफ से पहले पहले वाला। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें बात की जा रही है मैंगोज है उनकी क्वालिटी की, तो इसका मतलब वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगेगी। लेकिन सेकंड सेंटेंस है उसमें जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? मैंगोज की। अब देखिए, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यानी इन मैंगोज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी है ये अपने आप में कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये सेंटेंस है, इसकी जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ध्यान रखना है। सेकंड को देखिए, द मैंगोज ऑफ दिस फार्म नॉट गुड। अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? मैंगोज की। ये अपने आप में प्लूरल है, इसका मतलब यहां जो वर्ब लगेगी वो आपकी क्या लगेगी? प्लूरल फॉर्म में। अब ये इसेमार में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर के अंदर, यदि वो इजेमार का होगा तो उसमें इजेमार, वोजवर का होगा तो वोजवर हम देख लेंगे भी कौन सा है वो हमारा प्लूरल वर्ब है, कौन सी सिंगुलर वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। लेकिन इस बात में आपको जो मेन याद रखने वाली बात है वो यही है कि जैसे ही आपको इस टाइप से सब्जेक्ट दिखाई दे और आपको उसमें यदि ऑफ दिखाई दे जाए तो आपको समझ लेना है कि हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो इस ऑफ से पहले, यानी हमारी जो वर्ब है वो इस ऑफ से पहले जो कुछ भी दिया हुआ है उसके साथ एग्री करेगी, ना कि इसके साथ। क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ 1-2 एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि मैं यहां पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स माई फ्रेंड। एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि वन ऑफ द, एक फ्रेज आ गई ना, ये हमेशा प्लूरल है। अब ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ है वो प्लूरल है, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? इस ऑफ से पहले क्या है? सिर्फ वन। इसका मतलब बात किसकी हो रही है? इतने स्टूडेंट्स में से एक की। तो इतने स्टूडेंट्स जो है उनमें से एक की हो रही है, तो जब हमारी यहां वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी?
सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो अगर हमारे ऑप्शन में इज एम आर में से है तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, इज। वोज वर्ब में से होंगे तो हम क्या फिल करेंगे, वोज। दो बातें यहां हमने ध्यान से सीखनी है। अभी अपने कुछ आगे और इसको देखते हैं, धीरे धीरे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि अपने को सेंटेंस मिलता है कुछ इस तरीके से, कैसे, ऐसे मान लीजिए सेंटेंस अपने पास आया, सम ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल, सम ऑफ द मनी स्पेंट। एक और देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सुगर वेट। एक और देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। यहां अब हमारे क्लियर हो जाएगी ये बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए कि जैसे ही आपको ऑफ वाला कोई भी एक सेंटेंस एग्जाम में मिला, हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कि यदि यहां आपको दिखाई दे रहा है कोई भी काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जो प्लूरल की फॉर्म में लिखा जा सके, इसका मतलब बुक, बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल की फॉर्म में, इसका मतलब ये जो सम है ये बुक्स को ही रेफर कर रहा है। इसका मतलब ऑफ से पहले यदि सम है और ऑफ के बाद में कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दी हुई है तो हमारी वर्ब है वो प्लूरल लगेगी। तो इसका मतलब यहां अगर अपने मान लेते हैं कि इस इज एम आर को लेके चलते हैं, इसमें से वर्ब फिल करेंगे तो यहां कौन सी वर्ब आएगी, अपनी आर आएगी। क्यों आएगी आर? एक बार फिर से देख लो, जैसे ही आपको दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, ओफ। ओफ दिखते ही आपको क्या करना है, इस ओफ से पहले और इस ओफ के बाद में दोनों चीजें देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि ये जो बुक्स है यही सम है, तो इसका मतलब बुक्स का कुछ हिस्सा है, तो इसका मतलब प्लूरल है, इसलिए हमारी जो यहां वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। अब इसी अगले सेंटेंस को देखिए, सेम, सम ऑफ द मनी। अब यहां क्या आया, मनी। अब मनीज नहीं होता है, मनी का प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि मनी अपने आप में अनकाउंटेबल है, मनी की गिनती नहीं होती है। इसका मतलब मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सम है, ये भी किसको रेफर करेगा, मनी को। इसका मतलब जिसकी गिनती नहीं हो रही है तो वो अपने आप प्लूरल फॉर्म में लिखी नहीं जाएगी, और प्लूरल फॉर्म में जो लिखी नहीं जाएगी उसके साथ प्लूरल वर्ब लग ही नहीं सकती। इसलिए इस मनी के साथ यहां जो वर्ब लगी वो कौन सी लगी, सिंगुलर। ये मैं थोड़ी देर बाद में आपको और बता दूंगा कि क्या प्लूरल और सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का कैसे वर्ब के साथ एक कनेक्शन है, और चर्चा कर लेंगे अपने अगली वीडियो को। सेंटेंस को देखिए, मोस्ट ऑफ द शुगर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम में, इसका मतलब यहां से ध्यान से देख लो, ये बिल्कुल नहीं है कि आपने इस ब्लैंक को देखा और इधर देख लिया कि क्या लिखा था, स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहां वर्ब इसके हिसाब से आई, नहीं, जरूरी नहीं है। एक आध में आपका कनेक्शन ऐसे सेट बैठ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा मानेंगे, ऑफ से पहले, तो इसका मतलब मोस्ट। अब मोस्ट के साथ क्या वर्ब लगाएंगे अपने, कैसे लगाएंगे, तो इसका मतलब अब हमें देखना है कि ये मोस्ट है, ये है किस चीज का, शुगर का है। इसका मतलब शुगर, शुगर की गिनती होती है क्या, इसका मतलब शुगर की गिनती नहीं होती। शुगर की गिनती नहीं होती तो इसका मतलब शुगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल इसका हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल जितनी भी नाउन्स है उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है, इसलिए इस शुगर के साथ भी क्या लगा, सिंगुलर। तो इज एम आर में से क्या आया, इज। अगले वाक्य देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये जो मोस्ट है ये किसका पार्ट है, मोस्ट पार्ट किसका है, स्टूडेंट्स का है। अब स्टूडेंट्स है वो अपने आप में क्या है,
प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल का पार्ट है, काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो स्टूडेंट्स है इनका जो पार्ट है वो मोस्ट है, इसका मतलब यहां क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगी। एक बार फिर से देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। एग्जाम में आपको ठीक इसी टाइप से ब्लैंक से पहले कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्या उसके अंदर कोई सबऑर्डिनेट फ्रेज तो नहीं दी गई है। जैसे ही आपने देखा कि ऑफ आया है, यदि उसमें ऑफ है तो इसका मतलब उस ऑफ से लेके आगे का जो भी पार्ट है वो एक सबऑर्डिनेट फ्रेज है जो सब्जेक्ट के बीच में दे दी गई है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा रियल सब्जेक्ट जिसके हिसाब से हमें वर्ब लगानी है वो वर्ब है वो इस ऑफ से पहले जो कुछ भी दिया है उसे देख के लगाएंगे। अब ये तो क्लियर था कि हमने जो पीछे एग्जांपल देखे तो उसमें ऑफ से पहले आ गया मैंगोज, ऑफ से पहले आ गया वन, उसे देख के हमने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म निकाल के वर्ब उनकी फिल कर दी। लेकिन सम है, मोस्ट है, हाफ ऑफ है, तो इनको हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? इसलिए हमने क्या किया, इस ऑफ के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देखना है। उसको देखने से हमें ये पता चलेगा कि ये सम है वो है क्या। सम ऑफ द बुक्स, इसका मतलब ये सम बुक्स है। सम ऑफ द मनी, इसका मतलब ये सम मनी है। मोस्ट ऑफ द शुगर, इसका मतलब ये मोस्ट शुगर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये मोस्ट स्टूडेंट्स है। तो यहां हमने ये सीख लिया कि ऐसे वाक्यों में जहां हमें नंबर क्लियर नहीं हो रहा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, एक है कि ज्यादा है, क्लियर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस ऑफ के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देखेंगे। अब यहां चिंता करने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ऐसे केस में जो यहां यदि नाउन आएगी काउंटेबल तो वो हमेशा प्लूरल ही होगी, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही होगा। अब आपने देखा कि यहां यदि प्लूरल नाउन नहीं है तो इसका मतलब यहां जो नाउन लगी हुई है वो नाउन आपकी हो सकती है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा यहां चर्चा करते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने कहा ए बुक, इसका मतलब किताब कितनी? एक। ज्यादा है, 1 2 3 4 5 7 8 10 20 50 किताबें अपन गिनती कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें वाटर पानी है। अब अपन इनकी गिनती ऐसे नहीं कर सकते कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है उन सब के साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होती है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है और उनको यदि डाउट है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो आप हमारे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है उसे देखें, उसके बाद आपका ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो होप सो, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यहां हम किस बात को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छी बातें वीडियो के रूप में ला सकें। ठीक है, अगली हम डिस्कस करें जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है कि हम सबको पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या रोल है। थोड़ा सा हमें इस पर 2 मिनट चर्चा करनी होगी। काउंटेबल हमने देख लिया कि काउंटेबल वो होती है जिनकी गिनती होती है। अब चाहे कोई भी नाउन है आपके सामने, जितनी भी है, चाहे बुक है, पेन है ना, कार, जीप, ट्रैक्टर, जो भी है, 1 2 3 4 5, इनको हम गिन लेते हैं, जिनकी गिनती हो जाती है, काउंटेबल है। और जो काउंटेबल होती है ना वही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है। अब जो अनकाउंटेबल कौन सी होती है? जिनकी गिनती नहीं होती है। अब चाहे आपका मिल्क है, शुगर है, गोल्ड है ना, वाटर है, तो ये क्या, इनकी गिनती नहीं होती है। इनको या तो क्या करते हैं, हम तोलते हैं, नापते हैं, जिनका वजन करते हैं सिर्फ। इसका मतलब ऐसी चीजें हैं वो अनकाउंटेबल में है।
अब अनकाउंटेबल है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है, क्योंकि कई बार इजी सा क्वेश्चन आ जाता है और अपन समझ लेते हैं कि ये तो हो गया, हमें पता नहीं चल रहा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को तो अपने याद रखना है हमेशा। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सी ऐसी बात है जिसमें हमसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के चक्कर में भी डाल देगा और हमारा क्वेश्चन भी सामने वाला एग्जामिनर है वो गलत करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम इस चीज को अभी सीख के जाएंगे। क्या है वो, जरा ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे अगर मान लिया कि मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने कि 5 बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब आपसे कहे कि इसमें वर्ब फिल कर दो, आप वर्ब इजीली फिल कर देंगे कि जी सर इसमें कहां दिक्कत है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो हम आसानी से फिल कर देंगे। 5 बॉयज है, इसका मतलब 5 लड़के हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल बन गया। तो इसका मतलब अगर अपन एग्जाम आर में से इसमें फिल करें तो हमारा जो आंसर बन गया आर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उम्मीद नहीं रख सकते कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा? वहां क्या किया जाएगा आपके साथ, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरा ध्यान से देखना, स्किप मत करना। क्या चीज है, नोट करते जाना कि यदि नंबर का मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 10 है ना, ये क्या है, नंबर है। क्या चीज बता रहा है, यदि नंबर हमें क्या शो कर रहा है, देखिए जरा, डिस्टेंस। क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, वेट, हाइट, समझ आ रही है बात? कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसका ये जो नंबर यहां लिखा हुआ नंबर है, वो आपका सेंटेंस है ना, उसको पढ़ के हमें देखना पड़ेगा कि ये बता क्या रहा है। जैसे ये क्या बता रहा है कि 5 बॉयज आर प्लेइंग, इसका मतलब 5 लड़के खेल, संख्या बता रहा है, ये तो क्या बता रहा है, संख्या। लेकिन जैसे ये नंबर बता रहा है, ये 5 बॉयज है, ये क्या बता रहा है, संख्या। वैसे ही अगर हमारे सामने ऐसे नंबर आया और वो अगर अपने को डिस्टेंस बताए, अपने को यदि वेट बताए, अपने को यदि हाइट बताए, अपने को यदि अमाउंट बताए, क्या बताए, अमाउंट, कि इतनी टोटल अमाउंट, तो अगर अपने को इन सब चीजों में से अगर कोई सेंटेंस है वो अगर बता रहा है तो हमारी जो वर्ब है वो क्या लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ध्यान रखना है, अभी एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगी सारी बात। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भले आपके सामने 5 है, 10 है, 6 है, 8 है, लेकिन यदि आपका सेंटेंस डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट इन सब को बता रहा है तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अपने इसको साफ कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से लिख लेना। क्या चीज है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अपने, क्या कहा मैंने, मान लिया कि मैंने लिखा 6 feet स्टिल ए गुड हाइट, लिख दिया था हाइट। मान लीजिए कि 6 feet स्टिल ए गुड हाइट, कि 6 फीट जो हाइट है वो एक अच्छी हाइट है। अब ये मत देखिए कि इसमें हाइट आया है तो ये हाइट का बना, नहीं, हमें खुद आइडिया भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ अमाउंट की बात हो रही है, यहाँ हाइट की हो रही है, यहाँ डिस्टेंस की हो रही है, आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब जरा इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि 5 बॉयज आर प्लेइंग, 5 लड़के खेल रहे हैं, और 6 फीट हाइट, तो इसका मतलब 6 फीट की बात हुई। अगर 6 फीट की बात हुई तो हमें पता है कि हम फीट की बात किसके लिए करेंगे, हाइट के लिए, हाइट के लिए करेंगे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये क्या शो कर रहा है, हाइट। और देखिए जैसे 10,000 रुपीज
गुड सैलरी। मान लिया कि सेंटेंस कि 10,000 रुपीज वर्ब फिल हो गई यहाँ पे, इज ए गुड सैलरी। अब यहां किस चीज की बात हो रही है, देखिए 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज का मतलब हमने इन 10,000 रुपए एक अच्छी सैलरी है। देखिए ध्यान से सुनते जाइए, अभी हम इनको आगे और ज्यादा थोड़ा सा उलझेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यहां जो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हाइट, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, ये क्या दिखाते हैं, ये बताते हैं यूनिट को। किसको बताते हैं, यूनिट को। यूनिट इन द सेंस, अब देखिए दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, बाद में लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि 10,000 रुपीज इज ए गुड सैलरी, कि 10,000 रुपए अच्छी सैलरी है। इसका मतलब 10,000 रुपए की एक साथ बात हो रही है कि मेरे जेब में 50,000 रुपए है, 50,000 रुपीज इज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 50,000 रुपए है। इसका मतलब मैं 50,000 की एक साथ बात कर रहा हूं, एक साथ ले रखा है मैंने। तो इसका मतलब ये चीजें जब एक साथ चल रही हो तो सिंगुलर के फॉर्म में लिखी जाती है। अब मान लिया कि अगर आप जरा सोचिए कि एक उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए कि घर पे शादी थी, 10 लाख रुपए लग गए। अब अपन इस बात को दो अक्षरों में बोलते हैं, कैसे कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, यानी 10 lakhs rupees इज इन माई बैग, मेरी बैग में 10 लाख रुपए पड़े हैं। इसका मतलब मैं 10 लाख की एक साथ बात कर रहा हूं। और अगर मैं कह दूं कि 10 लाख रुपए गरीबों में बांट दिए, 10 लाख रुपए शादी पर खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए घर के सामान पर लगा दिए। अब यहां क्या हो गया, यहां ये 10 लाख रुपए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे, अब मानिए कि शादी में 10 लाख रुपए लगाए आपने, तो क्या एक जगह लगाए क्या 10 लाख? नहीं, यूनिटी नहीं रही उनकी, यूनिटी टूट गई। क्यों? कि हो सकता है आपने लाख रुपए टेंट वाले को दिए, 2 लाख रुपए किसी गहने वाले को दिए, 2 लाख रुपए किसी परचून वाले को दिए। इसका मतलब वो 10 लाख रुपए डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर लग गए, अलग अलग सामान में लग गए। यदि आपने कहा कि 10 लाख रुपए बांट दिए, कोरोना काल था, किसी ने कहा कि मैंने इस कोरोना काल में 10 लाख रुपए गरीबों में बांट दिए, तो अब ये 10 लाख है वो यूनिट नहीं है। ये यूनिट क्यों नहीं है? कि उसने 10 लाख रुपए किसी एक आदमी को नहीं दिए, उसने किसी को 2,000 रुपए दिए, किसी को 1,000 दिया, किसी को 10,000 दिए, इस तरीके से उसने रुपए बांटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट ये अगर किसी सेंटेंस में आते हैं और यदि वो एक यूनिटी को दिखाते हैं, यदि कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें यूनिटी शो हो रही है, तो वो रहेंगे सिंगुलर। और यदि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो बन जाएंगे प्लूरल। जैसे अपने अगर डिस्टेंस का एग्जांपल और लेते हैं, लिख दूंगा मैं, एग्जांपल सारे लिख दूंगा। डिस्टेंस का मान लिया कि आपने लिखा, एक तो अपने सीधा बोलते हैं कि 10 मील की दूरी ज्यादा है, यानी कि 10 किलोमीटर एक बहुत ज्यादा दूरी होती है। किसी को जाना है या नहीं जाना है, मान लीजिए या 200 किलोमीटर एक दूरी बहुत ज्यादा है, 500 किलोमीटर किसी को जाना है तो जी दूर बहुत है, 500 किलोमीटर है, दूर बहुत है। इसका मतलब यूनिटी बता रहे हैं, आपने कुछ नहीं कहा। और यही सेंटेंस आप ऐसे बोल दो कि अभी तक 200 किलोमीटर और चलना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप उस डिस्टेंस को कवर करते जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिख लेंगे, कहीं नहीं जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पहले अपने थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर यहां लिखेंगे तो समझ आएगी बात। बात क्या है? मैंने कहा, अगर आपने कहा कि 500 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है, इसका मतलब हमने 500 किलोमीटर दूरी को लेके बात की है। और अगर यही बात मैं ये कह दूं कि अभी तक 200 किलोमीटर और चलना है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है?
पहले में तो हमने सीधी बात की 500 किलोमीटर की, और दूसरे में हम बोल रहे हैं 200 किलोमीटर और चलना है। इसका मतलब हम उस 500 किलोमीटर की दूरी को कवर करते जा रहे हैं, करते जा रहे थे। अब हम क्या है, उस दूरी को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चल रहे हैं दूरी तो कवर हो रही है, और अब वो 200 रह रही है, थोड़ी देर में 150। इसका मतलब वो दूरी क्या हो रही है, बंट रही है। अब वो यूनिट नहीं रही। ठीक ऐसे ही अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें ये बिल्कुल नहीं है कि यहां हमने देख लिया 6, यहां देख लिया 10, तो जी 10,000 रुपीज, तो इसका मतलब तो ये तो प्लूरल ही है, ज्यादा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होनी चाहिए, यूनिटी। यदि ये यूनिट में है, ये यूनिट में है, तो इनके साथ जो वर्ब है वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर। इसकी वर्ब भी क्या है, इज सिंगुलर। और अगर ये यूनिट टूट जाए तो जो वर्ब लगेगी वो होगी प्लूरल। कैसे, एग्जांपल लिख के देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्या लिखा, इसी को लिख लेते हैं। 10,000 rupees distributed among the poor। अब मान लीजिए किसी ने गरीबों में 10,000 रुपए बांट दिए। देखो ध्यान से देखना, ये 10,000 रुपीज, दोबारा लिख देता हूं। ₹10,000 इन माई पॉकेट। अभी दो एग्जाम्पल को देखिए, अगर आपको ये दो समझ आते हैं तो बिल्कुल जो बाकी के हैं वो भी ठीक इसी वे से चलेंगे तो अपने आप समझ आ जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा कि 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीबों में 10,000 रुपए बांटे हैं। इसका मतलब क्या हो गए, 10,000 रुपए बंट गए। अब आप बताओ, आपको कोई कह दे कि 10,000 रुपए गरीबों में बांटे गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि उसने एक आदमी के पास गया और ये ले 10,000 रुपए, और बस अब मैं ये बोल दूंगा कि मैंने 10,000 रुपए बांटे? बिल्कुल नहीं। अब वो क्या करेगा, उसने किसी को 500 दिए, किसी को 1,000 दिए, किसी को 2,000 दिए। इसका मतलब वो यूनिट नहीं रही। अब ये जो चीज है ये यूनिट में नहीं रही, इसकी यूनिट टूट गई। तो जब यूनिट टूट गई तो इसकी जो वर्ब है वो भी क्या बन गई, प्लूरल बन गई। इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको देखिए, 10,000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में 10,000 रुपए टूटे हैं क्या? नहीं, 10,000 रुपए है मेरे पास, तो मतलब पूरे 10,000 रुपए है। अब ये नहीं है कि आप ऐसे फालतू में दिमाग नहीं लगाना है कि वो कहीं किसी से 1,000 लाया है, किसी से 2,000 लाया है, फिर 10,000 किए। नहीं, अपने को नहीं बताया ऐसा कहीं से भी सेंटेंस है वो हमें बोल के नहीं बता रहा है। यहां जो बात हो रही है वो 10,000 रुपीज मेरे जेब में है। इसका मतलब ये दिखा रहा है यूनिट को। ये किसको दिखा रहा है, यूनिट। ये पूरी की पूरी एक यूनिट है, एक साथ है। और ये 10,000 रुपए है वो क्या हो चुके हैं, यूनिट ब्रेक हो चुकी है। इसलिए जब भी कोई भी सेंटेंस डिस्टेंस, हाइट, वेट, अमाउंट इनको शो कर रहा हो, ये एग्जाम में क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं कि इनके साथ ऐसे बड़े बड़े नंबर लगे होते हैं। 10,000 रुपीज, हम देखते हैं इतनी बड़ी संख्या है, 10,000 रुपीज बड़ा सारा रुपया है, प्लूरल ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ये, सिंगुलर है। ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीजों को बड़े गौर से समझना है। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।